डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7 और 8 का मैथ अच्छे से सिखाया जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रो देखेंगे। ज्योमेट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनिशेंट ब्रांचेस ऑफ द मैथमेटिक्स। इट मीन्स ये मैथ की एनिशेंट ब्रांच है। और अगर हम वर्ड देखें ज्योमेट्री, जियो मीन्स मीन, मेट्री मीन मेजरमेंट, और मेजरमेंट को उर्दू में हम पैमाइश कहते हैं। इट मीन्स ज्योमेट्री मेजरमेंट्स फाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है? ये हमारे पास प्लेन है, इसमें हमारे पास दो, एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। और ये हमारे पास होता है ओ ओरिजिन। अब इसके इस साइड पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये है हमारे पास वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हमारे पास वाई कम्प्लीमेंट मीन्स नेगेटिव वाई एक्सिस। ये जो कम्प्लीमेंट है इट मीन्स ये नेगेटिव एक्स है और ये नेगेटिव वाई। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तब हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर होते हैं एक्स वाई, और इट मीन्स जो भी हमारे पास प्लेन है उसका ऑर्डर पेयर जो होगा हमारे पास वो एक्स होगा। और जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, देखिए द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट है एक्स इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, एंड द सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। और ये जो सेकंड कंपोनेंट है वो वाई है, उसको वाई कोऑर्डिनेट और या ऑर्डिनेट कहते हैं। और अगर हम ये देखें इस प्लेन में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। अब क्वाड्रेंट 1 में क्या चीज़ होती है? ऑल पॉइंट्स एक्स वाई। अब यहाँ पर ये एक्स है और ये वाई है, विद एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ये देखें ये ओरिजिन है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होती है हमारे पास काउंटिंग। अब राइट साइड पर 0 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट साइड पर अगर हम लेके जाएं तो 0 -1 -2 -3। अब जो माइनस में होती है वो 0 से स्मॉलर देन होती है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहे हैं एक्स, अब एक्स इक्वल होता है ग्रेटर देन 0, 0 से अबव मीन्स के ये 0 फिर +1 +2 +3 +4 +5, और इसी तरह ये 0 है और अपर साइड पर +1 2 3 4, और ये वाई कम्प्लीमेंट इट मीन्स नीचे करें 0 -1 -2 -3। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये है हमारे पास x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट वो x होता है, सेकंड कंपोनेंट y होता है। तो यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, इट मीन्स नेगेटिव और नेगेटिव हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। अब देखिए x ऑर्डर पे में x हमेशा पहले आता है, तो x पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव और फिर देन y माइनस लिखा है क्योंकि यहाँ पर y माइनस में है, नेगेटिव में है। तो अब यहाँ पे देखें क्वाड्रेंट 1 में ऑल पॉइंट्स, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं x भी ग्रेटर देन 0 y भी ग्रेटर देन 0 मीन्स दोनों 0 से ग्रेटर देन है। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं वो 0 से लेस देन होते हैं, तो यहाँ पर x क्या है लेस देन 0 और y है ग्रेटर देन 0। जो दोनों ग्रेटर हैं वो हमारे पास क्वाड्रेंट 1 में ही आ रहे हैं। अब क्वाड्रेंट 2 ऑल पॉइंट्स x y विद x हमारे पास लेस देन 0। अब ये देखिए x नेगेटिव में है तो ये लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव आ रहा है y, इट मीन्स ये 0 से ग्रेटर देन है। अब क्वाड्रेंट थर्ड है, जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ पर देखें x स्मॉलर देन 0 y भी स्मॉलर देन 0, इट मीन्स दोनों हमारे पास क्या है नेगेटिव में है, तो ये क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब क्वाड्रेंट 4 है ऑल पॉइंट्स x y विद x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0। अब यहाँ पर देखें x पॉजिटिव में है तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, और y नेगेटिव है वो लेस देन 0 हो गया। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। द डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है लेट ए एंड बी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास ए और बी। प्लेन में कोई भी पॉइंट्स होते हैं और अब कोई भी हम पॉइंट लेते हैं वो उसमें हमारे पास एक्स और वाई होते हैं। ऑर्डर पेयर में क्या होता है एक्स और वाई। अब देखिए ए है हमारे पास x1 और y1, बी है हमारे पास x2 y2 इन द प्लेन, एक प्लेन में। टू फाइंड द डिस्टेंस, अब जब हम इसको डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसको हम इस तरह राइट करेंगे ए बी।
We draw a horizontal line from A to A point. C lies directly below B, forming a right triangle ABC. इस तरह जिस तरह ये ट्रायंगल बनी हुई है, अगर यहाँ पर अगर हम देखें ए और सी हमारे पास x1 और y1 है। ए से सी तक हमारे पास जो डिस्टेंस है x2 एंड -2x, सॉरी, अब ये ए बी सी हमारे पास राइट ट्राइंगल है। अगर इसमें हमने ए सी देखें तो हमारे पास x1 y1 यहाँ पर है और ये x2 y2। इट मीन्स हम जब डिस्टेंस फाइंड करना है तो x2 माइनस x1 और बी सी हमारे पास होगा y2 माइनस y1। अब बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम वी हैव, अगर हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो डी को हमने डिस्टेंस को हमने शो किया था ए बी, और ऊपर लाइन सेगमेंट था ए बी लाइन सेगमेंट, उसका स्क्वायर इक्वल ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। अब ए सी हमारे पास क्या है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर क्या है हमारे पास y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ए बी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डी अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस पर आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उसका ऊपर स्क्वायर रूट। ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस का फार्मूला। नेक्स्ट हम देखेंगे मिड पॉइंट का फार्मूला। द मिड पॉइंट फार्मूला इज यूज्ड इन ज्योमेट्री टू फाइंड सेंटर पॉइंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारे पास दो पॉइंट्स दिए होते हैं, उनका जो सेंटर पॉइंट है उसको फाइंड करने के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं। दिस फार्मूला इज पार्टिकुलर यूजफुल व्हेन यू नीड टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट टू इक्वल हाफ्स और पार्ट्स। अब जब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होती है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं। अब डेरिवेशन ऑफ द मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला को किस तरह हम डेरिवेट करेंगे, किस तरह फाइंड करेंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं दो पॉइंट्स ए एंड बी। ए है हमारे पास x1 y1, बी है x2 और y2 ऑन टू डायमेंशनल प्लेन। अब द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, अब जो लाइन सेगमेंट है इन दो पॉइंट्स को क्या कर रही होती है, ज्वाइन हैज़ अ मिड पॉइंट, और उनका क्या होता है कि मिड पॉइंट जहाँ पर बहुत जोड़ रही होती है। एम एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। टू डिराइव द फार्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट एम हम मिड पॉइंट को शो कर रहा है एक्स वाई, वी नीड टू फाइंड द एवरेज। हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एवरेज की ज़रूरत होती है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और एवरेज का फार्मूला क्या होता है, मीन्स टोटल नंबर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ नंबर्स। जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको टोटल करते हैं और डिवाइडेड बाय उन नंबर्स की जो क्वांटिटी होती है उस पर डिवाइड कर देते हैं। अब अगर एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज द एवरेज ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी। अब दो पॉइंट्स होते हैं, अब x1 प्लस x2, अब इसकी क्वांटिटी क्या है 2, तो डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास x का क्या हो जाएगा एवरेज, y कोऑर्डिनेट का एवरेज। इसी तरह y इक्वल है y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाय 2। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, अब x y r, अब मिड पॉइंट x y क्या होगा, x की जगह हमने x की एवरेज लगा दी, y की जगह हमने y कोऑर्डिनेट की एवरेज जो हमने फाइंड की वो लगा दी। x है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। अब इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन को हम यूज़ करते हुए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, x ग्रेटर देन 0, वो कह रहे हैं ये कहाँ पर लाई कर रहा है प्लेन में, कहाँ पर लोकेटेड है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हमारे पास पॉजिटिव y होता है और पॉजिटिव ही x होता है। पहले ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। हमेशा पेयर में हम x फर्स्ट कंपोनेंट होता है, y हमारे पास सेकंड कंपोनेंट होता है। ये और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव ही x है और पॉजिटिव ही y है। सेकंड में हमारे पास माइनस में x है, नेगेटिव x है और y है क्या है पॉजिटिव। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या है, नेगेटिव लिखते हैं, और ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट। और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें हमारे पास x पॉजिटिव है और नेगेटिव है हमारे पास y। अब ये है x ग्रेटर देन 0। अब हमने देखना है x है और ग्रेटर देन 0, 0 से क्या है ग्रेटर देन, और ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब कहाँ लोकेटेड है, अब ये देखिए
1 2 3 4 ये पॉजिटिव है, इट मीन्स ये 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ रहा है 0 से ग्रेटर दैन। अब ये 4 क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये आ रहा है, इट मीन्स ये हम देखें अब उनको हम किस तरह बताएंगे। द पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पर वाक़ है, द पॉइंट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट साइड। क्या है ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है, तो हम कहेंगे ये द पॉइंट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, तो हमने आंसर में लिख दिया द पॉइंट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। पार्ट 2 है एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई इक्वल टू 0। अब ये देखिए पॉइंट कहाँ पर लोकेट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखें ग्रेटर देन 0, एक्स क्या है ग्रेटर देन 0 और वाई यहाँ पर इक्वल टू 0 भी है, वाई तो यहाँ पर भी 0 के इक्वल है, यहाँ पर भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी, लेकिन साथ में उन्होंने एक कंडीशन दी है एक्स भी, पॉइंट वहाँ पर हमने फाइंड करना है जहाँ पर एक्स भी ग्रेटर देन 0 हो, और वो हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमने लिखा द पॉइंट इज लोकेटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड, x इक्वल है 0। अब यहाँ पर देखें x और y जहाँ पर मिल रहे हैं, द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द y एक्सिस, और ये पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द y एक्सिस, यहाँ पर x और y जहाँ पर मिल रहे हैं ये हमारे पास क्या है y एक्सिस, तो हमने लिख दिया y एक्सिस। अब y इक्वल टू 0, अब ये कहाँ पर मिल रहा है y x एक्सिस पर, 0 हमारे पास कहाँ पर मिल रहा होता है x पर, y एक्सिस का, तो हम लिख सकते हैं द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द x एक्सिस। नेक्स्ट है पार्ट 5। पार्ट 5 में कंडीशन है हमारे पास x ग्रेटर देन 0 एंड y स्मॉलर देन 0। अब देखते हैं भाई कहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है और y स्मॉलर देन 0। अब 4 वाला देखें, अब y स्मॉलर देन 0 है, -1 -2 आ रहा है, और ये 0 1 2 3 ये ग्रेटर देन 0 के है x, इट मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेटेड है, तो हम लिख सकते हैं द पॉइंट इज लोकेटेड इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड ऑन नेगेटिव y एक्सिस, और यहाँ पर क्या है y एक्सिस क्या है नेगेटिव, तो ऑन नेगेटिव y एक्सिस। पार्ट 6 है हमारे पास y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। अब देखें जहाँ पर x और y दोनों 0 पर हों तो वो हमारे पास क्या चीज़ है ओरिजिन, तो हम लिख सकते हैं द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन ओरिजिन। अब पार्ट 7 है x इक्वल टू वाई, अब वो कौन सा क्वाड्रेंट जहाँ पर x और y दोनों क्या हो इक्वल हो। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव है और x भी 0 से अबव है, दोनों 0 से अबव है और दोनों क्या है पॉजिटिव है, और अनकाउंटेबल काउंटिंग है हमारे पास 1 2 3 4 और ये भी 1 2 3 4, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक माइनस है और एक पॉजिटिव है, इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों इक्वल हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव में, इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में भी दोनों इक्वल हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं भाई फर्स्ट और सेकंड में क्या है दोनों इक्वल, और उन्होंने कंडीशन भी ये दी हुई है हमारे पास x इक्वल है y के, दोनों क्या हों इक्वल हों, वो पॉइंट कहाँ पर होगा, द पॉइंट कैन बी लोकेटेड इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। 8 पार्ट है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब x 3 के इक्वल हो या इससे ग्रेटर देन हो। अब ये कहाँ पर पॉइंट लोकेट है देखते हैं भाई, अब ये 0 से अबव है 3 क्योंकि पॉजिटिव 3 दिया हुआ था 1 2 3, अब ये फर्स्ट में भी है और फोर्थ में भी है और 3 के इक्वल हो या ग्रेटर देन 3 के, तो इसका आंसर हम लिखेंगे भाई द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन द राइट साइड। उसी तरह वो दोनों क्या थे राइट साइड पर, द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन x इक्वल है 3। अब नेक्स्ट है हमारे पास 9 वाला पार्ट, y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखें अपर साइड पर 0 1 2 3, इट मीन्स फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में क्या है 0 से अबव है y, इट मीन्स हम लिख सकते हैं द पॉइंट लोकेटेड अबव x एक्सिस, x एक्सिस के अबव जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर लोकेटेड है, दोनों फर्स्ट और सेकंड x एक्सिस से अबव है। अब x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस, अब वो वाली कौन से क्वाड्रेंट है जहाँ पर x और y दोनों के ऑपोजिट साइड है, अगर मतलब कि y नेगेटिव है तो x पॉजिटिव होना चाहिए, अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये देखें सेकंड और थर्ड दोनों क्या है ऑपोजिट साइन रखते हैं,
तो हम लिख सकते हैं द पॉइंट लोकेटेड इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए, दो पॉइंट है ए और बी। ए है 6, 27, बी है 0 और -2। अब फार्मूला हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसमें फर्स्ट कंपोनेंट x होता है, सेकंड कंपोनेंट y होता है, और हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है तो हम करेंगे x1 और y1। ये है हमारे पास बी सेकंड पॉइंट, तो हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट x होता है, तो जब ये सेकंड पॉइंट है तो x2 और ये y2 लिखेंगे। और अब हम फार्मूला डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। d इक्वल है AB लाइन सेगमेंट इक्वल है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर x2 हमारे पास क्या है 0, तो x2 की जगह लगा दिया 0, और x1 है हमारे पास 6। अब फार्मूला में हमारे पास क्या है माइनस, तो माइनस एज इट इज लगा देंगे, और x1 की वैल्यू है 6 और 6 लगा दिया, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस अब y2 यहाँ पर हमारे पास क्या है -2 लगा दिया। नेक्स्ट माइनस फार्मूले का, और y1 हमारे पास क्या है 7 है ये, y1 हमारे पास है 7, -2 -7 का होल स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट 0 माइनस 6 करेंगे तो -6 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -2 -7 माइनस प्लस -9 आ जाएगा, -9 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें 6 -6 का स्क्वायर होगा, 6 6 36, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस यहाँ पर 9 था, 9 -9 माइनस प्लस हो जाता है, और 9 का स्क्वायर 81 आएगा, 9 9 जा 81। अब 36 प्लस 81 दोनों को प्लस कर दिया, 117 आ जाएगा। अब इसकी हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 117 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 2 कैरी 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। अब 3 1 जा 3 3 3 जा 9 13 1 जा 13। और यहाँ पर हमारे पास ये पेयर बन रहा है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3√13। ये हमारे पास डिस्टेंस का फाइंड कर लिया हमने। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, C और D ये दो पॉइंट हैं। अब यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। ये हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये x1 की वैल्यू y1 की और ये x2। अब डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे उसी तरह। CD है तो हमने यहाँ पर लिख दिया CD इक्वल है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसी तरह x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 प्लस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -5। अब ये देखें यहाँ पे +5 मैंने क्यों लगाया, एक तो फार्मूले का माइनस, और दूसरा हमारे पास क्या है वो x1 की वैल्यू -5, माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये 5 आ गया। x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 y2 है हमारे पास 2। अब ये देखें माइनस फार्मूले का, और y1 हमारे पास क्या है -2, और ये है -2, माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया 2। अब 3 + 5 8, 2 + 2 4, 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 4 4 जा 16, इन दोनों को प्लस किया 80 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, 82 4 जा 8, 0 एज इट इज़, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज़, 2 5 जा 10, और देन 5 1 जा 5। इट इज़ ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई जस्ट क्या रह गया 5, और 5 लगा दिया। अब ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 2, और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 5 लगा देंगे, 2 2 जा 4, 4 और 5। ये हमारे पास इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। थर्ड है हमारे पास, ये है L और M दो पॉइंट हैं, L है 0 3 और M है -2 -4। अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। उस तरह डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पर पॉइंट्स का नेम LM है तो हमने LM सेगमेंट लिख दिया, इक्वल है, इसका फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2, अब यहाँ पर है ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2 और ये है y2। अब x2 हमारे पास क्या है -2 लगा दिया, माइनस फार्मूले का, x1 हमारे पास 0 है, 0 लगा दिया, -2 - 0 होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा y2 हमारे पास -4 लगा दिया माइनस फार्मूले का, और y1 हमारे पास क्या है 3। अब सॉरी ये 3 है,
माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49। 4 प्लस 49 इक्वल आएगा 53 √53। यहाँ पर हम करेंगे इसका ये जस्ट 53 खुद के टेबल में ये प्राइम नंबर है हमारे पास, तो इसके हम एलसीएम लेंगे भी तो नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारे पास इन दोनों का डिस्टेंस पॉइंट आ जाएगा √53। ये जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। P और Q दो पॉइंट है। P है -8 -7, ये हमारे पास x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। अब यहाँ पर डिस्टेंस ये PQ है, PQ लगा दिया इक्वल है √x² - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 हमारे पास क्या है 0 और माइनस फार्मूले का, और साथ में x1 हमारे पास क्या है -8, यहाँ पर लिख दिया -8 माइनस माइनस प्लस और साथ में 8 लगा दिया प्लस y2 हमारे पास 0 है और माइनस फार्मूले का y1 हमारे पास -7 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 7 लगा दिया। अब 0 + 8 8 का स्क्वायर, 0 + 7 7 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64, 7 7 ज़ा 49, 64 + 49 113। इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो ये जस्ट खुद के टेबल पर आता है, तो हम इसका डिस्टेंस पॉइंट PQ का हमारे पास आंसर जो कि रिक्वायर्ड आंसर है वो √113 है। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है टू गिवन पॉइंट्स, जिस तरह की ये हमने फाइंड किया है। और क्या हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। अब ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है A, B और C। इसके हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है और मिड पॉइंट भी फाइंड करेंगे। इसका डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे और मिड पॉइंट भी फाइंड करेंगे। इसी का फर्स्ट हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब A है हमारे पास AB 31, A 31 है, B -2 -4 है। अब सबसे पहले इसका हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर हम मिड पॉइंट का फार्मूला भी हम कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, फिर मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के हम ये सोल्व कर लेंगे इसी। अब डिस्टेंस का फार्मूला है √x² - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने ये x1 है, ये y1, ये है x2 और ये है y2। इसी तरह हम वैल्यूज पुट करेंगे। x2 इक्वल है हमारे पास -2 लगा दिया, x1 इक्वल है 3 के, ये माइनस फार्मूला का -3 होल स्क्वायर प्लस y2 -4 है और y1 1 है और ये माइनस फार्मूले का -4 - 1 होल स्क्वायर। अब माइनस प्लस 3 और 2 5 आ जाएगा, साइन बड़ी रकम का -5 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4 और 1 5 साइन बड़ी रकम का -5 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25 प्लस 5 5 ज़ा 25 माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 25 प्लस 25 किया 50 आ जाएगा। अब इसकी हम एलसीएम लेंगे, 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, देन 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर आ रहा है, 2 ऐसे लगा देंगे मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 5/2, ये हमारे पास डिस्टेंस फाइंड हो गया। अब हम इसी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास है मिड पॉइंट XY इक्वल है x1 + x2/2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू है हमारे पास -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y1 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है -2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इसलिए -2 लगा दिया डिवाइडेड बाई 2। 3 - 2 1 1 - 2 सॉरी यहाँ पर y2 है 4, y2 की वैल्यू है 4, 1 - 4 आ जाएगा -3, क्योंकि साइन हम बड़ी रकम का लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1/2 और -3/2, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। इन दोनों के ये मिड पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। पार्ट बी है हमारे पास a -8 और 3 और b पॉइंट है 2 - 1। अब ये x1 है, ये y1, x2 और ये y2। अब नेक्स्ट हमारे पास ये a इक्वल है ab इक्वल है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब x2 की इक्वल है 2 के प्लस यहाँ पर माइनस फार्मूले का और -8 माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 8 हमारे पास x की वैल्यू। अब
नेक्स्ट है प्लस y2 हमारे पास है -1 और माइनस फार्मूले का y1 है हमारे पास 3। 2 + 8 10 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 -4 का स्क्वायर, 10 10 ज़ा 100 प्लस 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 100 + 16 करेंगे तो हमारे पास 116 आ जाएगा। और अब इसकी एलसीएम लेंगे, 116 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर कैरी हो जाएगा 1 16 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 18 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18। अब 29 है, 29 प्राइम नंबर है, 29 1 ज़ा 29 कर देंगे। अब ये 2 का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई 29, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 29। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 229। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट हमने इसका है मिड पॉइंट फाइंड करना है। नेक्स्ट हमने मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास थी -8 और x2 की वैल्यू थी 2, प्लस फार्मूला का लगा दिया 3, y1 की वैल्यू 3 है और y2 की -1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब -2 माइनस प्लस माइनस 8 में से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा 6, साइन बड़े रखूँगा -6, 3 - 1 आ जाएगा 2, साइन बड़े रखूँगा प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर 2 का टेबल करें, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, इसी तरह 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, इट मीन यहाँ पर हमारे पास आंसर 1 आ गया, यहाँ पर -3। ये हमारे पास x -3 आ गया, y हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी है हमारे पास -1/5 -1/3 और बी है हमारे पास -3/5 और 5। ये x1 ये y1 x2 y2, इस डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 हमारे पास क्या -3/5, मैंने लिख दिया -3/5 प्लस x1 हमारे पास क्या है √5, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस लगा दिया √5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -3 और ये है +1, प्लस माइनस -3 -1 क्या हो जाएगा -2 √5 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 3 का एलसीएम लेंगे, 5 3 ज़ा 15 + 1 16/3 आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब 2 2 ज़ा क्या हो जाता है 4 और ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आज जस्ट आ जाएगा 5 प्लस 16 का स्क्वायर 256 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, 4 5 ज़ा 20 प्लस यहाँ पर 256 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। नेक्स्ट हम 9 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20 को मल्टीप्लाई किया हमने 9 से, 29 ज़ा 180 180 प्लस 256 करेंगे तो आ जाएगा 436 डिवाइडेड बाई 9। अब हम 436 का एलसीएम लेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ 1 स्मॉल है 8 साथ लेंगे, दोनों डिजिट जब साथ ले देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है दरम्यान में 0, 2 9 ज़ा 18। अब 109 प्राइम नंबर है, 109 1 ज़ा 109 कर देंगे। अब ये 2 का स्क्वायर लगा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, √109 डिवाइड बाय 3 का 9 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ये हमारे पास आंसर है डिस्टेंस, इसका हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे इसका मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का हम फार्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट XY इक्वल है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 की वैल्यू है -105, x2 की वैल्यू है -305 डिवाइडेड बाई 2। अब y1 की वैल्यू है हमारे पास -1/3 प्लस y2 की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर ये -1 है, ये -3 है, 3 1 और 3 और 1 क्या हो जाएगा प्लस कर, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 1 को प्लस कर देंगे आ जाएगा -4, साइन हम बड़ी रकम लगाएंगे, -4/5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हमने 3 का क्या लेंगे एलसीएम, 5 3 ज़ा 15 15 प्लस -1 है, -1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा और इसका डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, -2/5 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 14 आ जाएगा, साइन बड़ी रकम का +14/3 और ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये फ्रैक्शंस के नीचे 1 हो तो ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, 7 × 1 7 1 ज़ा 7 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा -2/5 और y आ जाएगा 7/3। ये हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सी के। अगर आप क्लास 6 या 7th के स्टूडेंट हैं, आपके वालिद मोहतरम या वालिदा साहिबा स्कूल टीचर हैं या इमाम मस्जिद हैं, तो अपना नाम और अपने वालिद का नाम कमेंट्स में लिखें, आपसे रब्ता किया जाएगा और
आपको 500 स्कॉलरशिप इजी पैसा के ज़रिए सेंड किया जाएगा।